महाकुंभ में महाशिवरात्रि पर महास्नान चल रहा है, लिहाजा प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। वहीं वाराणसी में भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। ये दो तस्वीरें महाकुंभ यानी कि प्रयागराज और दूसरी तस्वीर वाराणसी से, जहां पर श्रद्धालुओं पर, साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई है और इस तरह से उनका स्वागत, उनका सम्मान किया जा रहा है। आज महाकुंभ का अंतिम दिन है। महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान के साथ ही महाकुंभ संपन्न हो जाएगा और आज अंतिम दिन भी श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की जा रही है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार प्रयागराज में है और महाकुंभ के आखिरी दिन 45 दिनों के महाकुंभ पर पुलिस विभाग की उन्होंने तारीफ की। कहा 45 दिनों में 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया। हमारी टीम ने बिना शस्त्र के अपने व्यवहार से पूरी व्यवस्था को संभाला। कहा सीएम योगी के दिशा निर्देश का पूरा पालन हुआ। महाकुंभ में अद्वितीय मॉडल पेश किया गया। महाकुंभ 2025 का अंतिम अमृत स्नान आज सुबह शुभ मुहूर्त में प्रारंभ हुआ। प्रयागराज के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों में और सभी शिवालयों में आज लोग, श्रद्धालु भारी संख्या में एकत्रित होकर जल चढ़ा रहे हैं अपने आराध्य को। और आज महाकुंभ 2025 अंतिम पड़ाव पे आ चुका है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो इस पूरे 45 दिन में 65 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ श्रद्धा की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में भीड़ प्रबंधन, सिक्योरिटी, पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल का एक ऐसा अद्वितीय, अनुकरणीय मॉडल पेश किया है जो विश्व में कहीं भी देखा नहीं गया और इसकी प्रशंसा सभी स्तरों पर लगातार की जा रही है। हमारे साथियों ने पिछले 45 दिन में बिना शस्त्र के अपने व्यवहार से सबका मन जीता है। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पैसा सरकार का होता था लेकिन योजनाओं का नाम समाजवादी होता था, लेकिन आज सभी योजनाओं का लाभ बगैर किसी भेदभाव के सभी को मिल रहा है। सीएम योगी ने विपक्ष को जहां करारा जवाब दिया, वहीं उनके बयान पर अब सियासी घमासान भी जारी है। अखिलेश ने फिर से योगी पर निशाना साधा है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम योगी ने विधान परिषद को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कुंभ को लेकर आंकड़े सदन में रखे, वहीं विपक्ष पर भी करारा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि सनातन की सुंदरता समाजवादी पार्टी को नजर नहीं आई। ये लोग बीजेपी से लड़ते लड़ते। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और आज फिर एक मंदिर में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ की शिव साधना की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मानसरोवर मंदिर के बाद मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर भी पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर में दाखिल होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उनका अभिनंदन स्वीकार किया। मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी। ताप्ती नदी के किनारे इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ये एक मान्यता है कि राप्ती नदी के किनारे मंदिर का निर्माण हुआ था। हालांकि अब नदी का किनारा काफी दूर चला गया है। रामगोपाल द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामगोपाल, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं।
बिल्कुल, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद है और मुक्तेश्वर नाथ मंदिर का जिस तरीके से नाम है उस हिसाब से ये मुक्ति देने वाला है। अगर इसमें भगवान भोले शंकर जिसके भी प्रसन्न होते हैं उसके मानता है कि उसको जो जन्म लेने वाली है सनातन धर्म में जन्म हम लोग बार बार जन्म लेने को मुक्ति मिल जाती है और वो इस सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए उसका नाम मुक्तेश्वर नाथ मंदिर बना क्योंकि ये राप्ती नदी के तट पे है और जब इस मंदिर की स्थापना हुई ये भी बड़ी रोचक है। ये बांसी के राजा एक बार शिकार खेलते हुए ये पहले जंगल क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पे पहुंच गए और वहाँ पे जब वो शेरों से घिर गए तो उन्होंने भगवान शंकर को याद किया क्योंकि वो भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे, तो उनको याद किया और उनके याद करने से ही भगवान शंकर वहाँ पे आए और उनकी शेरों पे रक्षा की। जिसके बाद बांसी के राजा ने उस वक्त जब राप्ती नदी वहीं से बहती थी वहाँ पे तो उन्होंने तुरंत भगवान शंकर के जहाँ पे वो उत्पन्न हुए थे जहाँ पे प्रकट हुए थे वहाँ पे मंदिर को बनवाया और मंदिर को बनवाने के बाद वहाँ पे घने जंगलों में सबसे पूजा पाठ शुरू हुई और उसके बाद ये मंदिर कई बार टूटा कई बार बिखरा, लेकिन फिर अभी 5 साल पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो उसके बाद उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार का जो काम शुरू कराया वो काम शुरू हुआ और जिस तरीके से मुक्तेश्वर मानसरोवर मंदिर बना उसी तरीके से मुक्तेश्वर नाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया गया और वहाँ पे जो है खूबसूरती उसकी बढ़ाई गई। आज स्थिति ये है कि जब सुबह के वक्त मैं वहाँ पे मौजूद था तो वहाँ पे 100 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी और जो भक्त हैं वो लाइनों में लग आने बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए कि वो जो गर्भगृह है वो गर्भगृह अभी भी उसी पुराने हिसाब से बना हुआ छोटा सा गर्भगृह है और चारों तरफ से छोटा सा शिवालय है, लेकिन जो बाहर की व्यवस्था है वो बाहर की व्यवस्थाओं को बहुत बेहतर किया गया है। तो इस वक्त मुख्यमंत्री यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ करने के बाद वो उन व्यवस्थाओं को भी जानेंगे समझेंगे कि जो कल उन्होंने दिशा निर्देश दिया था आम लोगों को लेकर वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। और जिस तरीके से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, आप इस बार मैं देख रहा हूँ कि हर बार शिवरात्रि पे गोरखनाथ मंदिर या उसके जितने भी शिवालय थे 12 बजे के आसपास जो दर्शन करने वाले श्रद्धालु होते थे, जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालु होते थे, उनकी संख्या कम हो जाती थी। लेकिन अब ये प्रयागराज में महाकुंभ का असर कहें या फिर 144 साल बाद वाला जो संयोग है उसका असर कहें, स्थिति ये है कि सुबह 4 बजे से जब से शिवालयों के कपाट खुले हैं तब से जितने भी मंदिरों में मैं गया हूँ वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और 1 किलोमीटर से कम कहीं भी लाइन नाम नहीं दे रही, कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोपहर के 12 बज रहे हैं करीब और इस वक्त भी जो भक्त हैं वो लाइनों में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और वो जो है भगवान शंकर को जलाभिषेक करेंगे। क्योंकि इतना पूर्ण काल चल रहा है, इतना अच्छा वो चल रहा है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मंदिरों में जाके पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिरों में जो है वो वहाँ पे पूजा पाठ करते हुए जो है इस व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं कि जो व्यवस्था बनाने की बात कही गई थी, जो व्यवस्था की बात कही गई थी वो व्यवस्था हो रही है कि नहीं। तो इन सारी चीजों को वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री इस वक्त जो है अभी मुक्तेश्वर मंदिर में है और उसके बाद फिर वो यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकलने के बाद वो सीधे झारखंडी महादेव मंदिर जाएंगे और झारखंडी महादेव मंदिर में भी वो पूजन अर्चन करेंगे और पूजन अर्चन के बाद फिर वापस गोरखनाथ मंदिर की तरफ आएंगे और यहाँ से फिर वो हेलीकॉप्टर से जो है चौक माफी इलाके में जाएंगे, वहाँ पे जो है भरोहिया स्थित शिव मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। क्योंकि जो भी गोरखपीठाधीश्वर रहा है ये इन मंदिरों में जाता रहा है और इसकी ये परंपरा है, तो उस परंपरा का जो निर्वहन भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, रामगोपाल बने हमारे साथ। तो मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं और फिर अब अगले पड़ाव पर सीएम योगी आदित्यनाथ महाशिवरात्रि के मौके पर शिव की उनकी साधना इस वक्त जारी है। और देखिए सबसे पहले उन्होंने शिवलिंग का जलाभिषेक किया, दूध दही शहद से स्नान कराया, फिर श्रृंगार किया और प्रसाद अर्पित कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं जो दर्शन के लिए आए हैं, पूजन के लिए आए हैं। उन लोगों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में दाखिल होने से पहले मुलाकात की, उनका अभिवादन स्वीकार किया और अब सीएम के जाने के बाद उन श्रद्धालुओं का सिलसिला एक बार फिर से मंदिर में दाखिल होने लगेगा, प्रवेश करेगा, पूजा अर्चना करेगा।
हमारे सहयोगी रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि आखिर ये परंपरा क्या है, मान्यता क्या है। गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और उन्हें वो जिम्मेदारी भी निभानी होती है, और आज के दिन पर वही जिम्मेदारी निभाते हुए सीएम इस वक्त गोरखपुर में नजर आ रहे हैं। रामगोपाल, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।